हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में मध्य प्रदेश करंट अफेयर मई 2020 का करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सभी जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताए जाते हैं। इसके अलावा कंप्लीट डिटेल के साथ ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। सो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। और अगर आपको बता दें, जनवरी से आपने अगर अप्रैल तक के वीडियोस नहीं देखे तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, जहां पर हम कंप्लीटली उनको डिस्कस कर चुके हैं। और जून माह का भी आपको करंट अफेयर जल्द मिलने वाला है, तो आप बेल आइकन को ऑन रखिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो है उसको नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी सब इंस्पेक्टर, इन सभी की टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको मिल रही है। और इन पर अभी पूरा 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा। ये कूपन कोड यूज करते ही आपको पूरे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिएगा, ऑफर सीमित समय के लिए हो सकता है ये ऑफर का लाभ आपको कुछ ही टाइम के लिए मिल पाए। तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं, डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है, हाल ही में कोरोना वायरस संकट में प्रशासन की मदद के लिए एनसीसी कैडेट्स तैनात करने वाला पहला देश आपको देश का जो पहला राज्य वो आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाता है। अब देखिए, थोड़ी सी डिटेल भी इसके बारे में आपको बता देता है कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रहे। देखिए, हाल ही में राज्यपाल जो है मध्य प्रदेश के लालजी टंडन, इन्होंने राजभवन में एनसीसी के जो अपर महानिदेशक है, इनका नाम है मेजर जनरल संजय शर्मा, इनसे चर्चा की है। और चर्चा में इन्होंने कहा है कि एनसीसी के कैडेट्स को नए भारत के शिल्पकार इन्होंने कहा है। वहीं इस मौके पर एनसीसी के अपर महानिदेशक मेजर जनरल संजय शर्मा ने राज्यपाल को यह भी बताया कि प्रशासन की सहायता के लिए एनसीसी कैडेट की नियुक्ति की गई है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। अपने आप में क्वेश्चन आईएमपी हो जाता है। फैक्ट नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? इस जो क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक कीजिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा रोजगार पोर्टल। आपका ऑप्शन सेकंड जहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, रोजगार पोर्टल। अब देखिए, मध्य प्रदेश के जो युवा रोजगार है, जो कि रोज यहाँ पर ये जो है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार पोर्टल प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। और इस पोर्टल पर रोजगार की इच्छा रखने वाले प्रदेश के युवाओं का पंजीयन किया जाएगा। इसके अलावा इन्हें साथ साथ काम देने वाली कंपनियों को भी इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा। तो उसका नाम देखिए, हमें ये जो करंट अफेयर बना था ये मई के स्टार्टिंग का है, तो इस टाइम पर जो है इन्होंने उसका नाम नहीं अनाउंस नहीं किया था। और ये जो क्वेश्चन है, इसका नाम जो है हम नेक्स्ट जो आपका आएगा उसमें हम क्लियर कर देंगे कि कौन सा पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में मध्य प्रदेश शासन द्वारा हर मजदूर को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? और इसका जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर श्रम सिद्धि अभियान। क्या रहेगा? श्रम सिद्धि अभियान यहाँ पर आपका सही जवाब रह जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपको बता देते हैं कि ताकि कोई फैक्ट आपका निकल कर आए तो आप आसानी से उसको क्लिक कर पाए। देखिए, मई 2020 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मजदूरों को संकट के समय रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की, जिसका नाम है श्रम सिद्धि अभियान। और इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जिन मजदूरों को मजदूरी के पास मनरेगा के तहत जॉब कार्ड नहीं है, उनको जो कि यहाँ पर काम दिया जाएगा, जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और इस अभियान के तहत प्रवासी मजदूरों को भी संबल योजना से जोड़ा जाएगा, ये इसमें ये रखी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका अभियान में अच्छा कार्य करने वाले ग्राम पंचायत को पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। यहाँ पर जो है प्रथम स्थान पर आएंगे उसको 2 लाख रुपए, द्वितीय स्थान पर 1 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर 50,000 रुपये दिए जाने की भी घोषणा इन्होंने की है। और इसका निर्धारण सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड बनवाने, सबसे ज़्यादा मजदूरों को काम करने जो कि काम पर लगवाने और सबसे ज़्यादा काम प्रारंभ करवाने, सबसे ज़्यादा स्थायी महत्व की संरचना बनवाने और श्रेष्ठ गुणवत्ता के कार्यों के आधार पर इसकी जो कि की जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है आपका, अभियान चेतना का संबंध किससे है? देखिए, अभियान जो चेतना अभियान है, इसका जो संबंध है कुपोषित बच्चों की देखभाल से। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो सही जवाब रहेगा। इसके बारे में कुछ डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में लॉकडाउन के समय जिले की परियोजना अधिकारी कौन थी? श्रीमती सुषमा भदौरिया।
इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से एक नवाचार अभियान चेतना चलाया है। और इस अभियान में चेतना ने जो कि कम वजन के बच्चों के माता पिता को समझाइश देने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में अपने बच्चों की देखभाल और उनकी सेहत की स्थिति को मालूम की जाती है, उनके बारे में इन्हें जो कि निर्देश या फिर बताया जाता था। अब बच्चों को रेडी टू ईट मील वितरित किया जाता था और जिसकी गुणवत्ता की जांच भी व्हाट्सएप के जरिए फोटो के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके आईडी कार्ड को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सभी जोनों में ई पास के रूप में मान्यता दी गई है? इसका आपका सही जवाब रहेगा विधायक। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इनके जो आईडी कार्ड है इनको ई पास के रूप में मान्यता दी गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। क्लियर है, विधायक इसका सही जवाब रहेगा। देखिए अपर मुख्य सचिव जो है और प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम के आईपीसी केसरीन का नाम है, इनने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि अब जो विधायक होंगे विधानसभा द्वारा जो आईडी कार्ड उनको दिया जाता है वही ई पास के रूप में सभी जोनों में मान्य होगा। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में किस जीव के दल के आक्रमण से होने वाले नुकसान के प्रति किसानों को मध्य प्रदेश कृषि विभाग द्वारा जारी जो कि चेतावनी जारी की गई है? और इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन आपका रहेगा टिड्डी दल। बिल्कुल, टिड्डी दल के द्वारा यहाँ पर जो नुकसान किया जा रहा था उसके प्रति कृषि विभाग ने यहाँ पर किसानों को चेतावनी जारी की है। क्लियर है। और देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा टिड्डी दल के आक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश के किसानों को चेतावनी जारी की गई है और भारत में इसकी 4 प्रजातियां पाई गई है, जिसमें रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी और ट्री टिड्डी 4 प्रकार की टिड्डियां यहाँ पर पाई जाती हैं। इनमें से जो रेगिस्तानी टिड्डी है ये फसलों को सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है फसलों के लिए। इन्हें नियंत्रित करने के कुछ उपाय भी इन्होंने बताए हैं। इनके अंडों को नष्ट करके इस प्रकार इन्हें जो है नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा इन्हें फंसाने के लिए घेराबंदी कर सकते हैं, कीटनाशक का उपयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। और बाकी ये बताते हैं कि एक सबसे प्रचलित विधि ये है कि कूड़े कचरे के खेत की मेड़ पर डालकर उनको इकट्ठा कर दिया जाए और इनका हमला जैसे ही होता है तो उन्हें जला दिया जाए, जिससे जो है धुएं से टिड्डी दल जो है खेत पर ना आए। ये इन्होंने बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हाल ही में जल जीवन मिशन समिति पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में इसका किया गया है? ये आप सभी को क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा मुख्य सचिव। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए जल शक्ति जो अभियान है 22 मई 2020 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल जीवन समिति जो है मिशन समिति का पुनर्गठन किया गया और यहाँ पहले यह जो समिति की अध्यक्षता प्रमुख सचिव जल विभाग के हाथों में थी। अब देखिए जल जीवन जो मिशन है क्या है ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 100% परिवारों को अच्छी गुणवत्ता का पेयजल निरंतर और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को जो है भारत सरकार ने जो कि स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी और इसका उद्देश्य अपने लक्ष्य को 2024 तक पाना था, जिसे परिवर्तित कर 2023 यहाँ पर कर दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश खादी बोर्ड संचालक मंडल की 64वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? और इसका सही जवाब रहेगा श्री अनिरुद्ध श्रीवास्तव। क्या रहेगा? श्री अनिरुद्ध मुखर्जी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से सही जवाब हो जाता है, अनिरुद्ध मुखर्जी। क्लियर है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के जो संचालक मंडल की 64वीं बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता प्रमुख सचिव ने की है, जिनका नाम है अनिरुद्ध मुखर्जी। कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई है और इस बैठक में स्फूर्ति योजना, KRDP योजना में ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, बैतूल आदि जिलों के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में जून माह से चेक के माध्यम से भुगतान पर किस कंपनी में पूर्ण रोक लगाने की घोषणा कर दी गई है? और इसका सही जवाब रहेगा बिजली कंपनी। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण जो कंपनी है इसके द्वारा कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली का भुगतान जून माह में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसका कारण कंपनी के मैदानी अधिकारियों द्वारा डिसऑनर अर्थात बाउंस चेक होना बताया गया है। अधिकारियों के अनुसार डिसऑनर बाउंस चेक के कारण कंपनियों को राजस्व की हानि होती है, इसलिए जो फैसला लिया गया और कंपनी उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से स्थान पर ऑनलाइन भुगतान करने का भी यहाँ पर आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के समय श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने में मध्य प्रदेश का
कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? और इसमें जो प्रथम स्थान पर जिला आया है वो आया है बालाघाट। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बालाघाट जो जिला है इसने सबसे अधिक रोजगार यहाँ पर दिया है मनरेगा के तहत लॉकडाउन के समय में श्रमिकों को। याद रखना है, बालाघाट इसका सही जवाब रहेगा। देखिए, बालाघाट जिला लॉकडाउन के समय श्रमिकों को ये जानकारी आपको जो कि बता चुके हैं, प्रथम स्थान इसने प्राप्त किया है। मनरेगा के तहत बालाघाट जिले में अब तक 12,23,064 मजदूरों को रोजगार मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आए प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन का अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा की गई है? और ये जो अभियान है चलाने की घोषणा की गई है 27 जून से 3 जून तक। 27 मई से 3 जून तक इसका सही जवाब रहेगा, क्या रहेगा? 27 मई से 3 जून तक। तो ये आपको सभी को याद रखना है। आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाता है। देखिए, यहाँ पर हाल ही में जो मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव श्रम विभाग श्री राजेश राजौरा द्वारा जिले के कलेक्टरों को प्रवासी श्रमिकों के सर्वे, सत्यापन और पंजीयन के लिए अभियान जो चलाया जा रहा है इसके लिए कुछ निर्देश यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। ये सर्वे के आंकड़े संबल पोर्टल पर प्रवासी श्रमिक प्रबंध प्रणाली पर डाले जाएंगे और इस सर्वे का काम जो है ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक तथा नगरीय निकाय के वार्ड प्रभारी द्वारा NIC के जो कि विकसित जो मोबाइल ऐप है इसके द्वारा किया जाएगा। और ये जो सर्वे है जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में किया जाएगा, जहां पर अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय क्षेत्रों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर निगमों में जो आयुक्त होंगे उनके यहाँ पर ये आदेश जो है पोर्टल पर जानकारी चढ़ाई जाएगी। और इस सर्वे का उद्देश्य इन श्रमिकों को मनरेगा के तहत काम और निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना रहेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन द्वारा सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन जो कि विश्वविद्यालय सांची और राजा मोहन सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा श्री शिव शेखर शुक्ला। क्या रहेगा? श्री शिव शेखर शुक्ला आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। श्री शिव शेखर शुक्ला को यहाँ पर किया गया है और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा किया गया, ये आपको सभी को याद रखना है। शिवशेखर शुक्ला जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के में प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ हैं और दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति का पद प्रमुख सचिव संस्कृति श्री जी पंकज जो राग है इनके स्थान पर इनको स्थानांतरित हो जाने के कारण रिक्त हो गया था, तो इनके स्थान पर अब जो है शिवशेखर शुक्ला को इस पे जो कि नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हाल ही में कुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप बनाया जाएगा? और इसके लिए जो ऐप बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा रोजगार सेतु ऐप। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको बनाया जाएगा। देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है 26 मई को कौशल और रोजगार संबंधित मंत्रालय में बैठक की और जिसमें कुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु ऐप बनाए जाने के निर्देश दिए। अब इसमें कुशल प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए जोड़ा जाएगा यहाँ पर कोरोना वायरस के समय प्रदेश भर में लगभग 10 से 13 लाख प्रवासी मजदूरों के आने की संभावना इन्होंने जताई थी। इसके साथ ही अकुशल प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम सिद्धि अभियान रोजगार को उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन फसलों पर कृषि मंत्री श्री पटेल ने के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अधिकतम उपार्जन जो सीमाएं समाप्त कर दी गई है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा चना, मसूर, सरसों। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। क्लियर चीज़ें याद रखिएगा और ये डिटेल आप थोड़ी सी पढ़ सकते हैं, इतनी ज़्यादा IMP नहीं है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 27 मई को किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है? देखिए, 27 मई को जो निधन हुआ है वो वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उनका नाम है श्री राजेंद्र तिवारी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ से सही जवाब हो जाता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि 27 मई को इनका निधन हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार ये थे और यहाँ पर जिस पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री और यहाँ पर मंत्रियों ने शोक व्यक्त भी किया है। राजेंद्र जो तिवारी थे दैनिक नई दुनिया समेत भोपाल के प्रबंध संपादक थे, ये आप याद रखिएगा। इतिहास में पहली बार ग्रामीणों को किस योजना के तहत आबादी भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा? और इतिहास में पहली बार है, आप देख लीजिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा स्वामित्व योजना के थ्रू इनको दिया जाएगा, मालिकाना हक दिया जाएगा स्वामित्व योजना के द्वारा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। थोड़ी सी डिटेल भी आपको दे ताकि आपको याद रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में जो योजना है इसके बारे में आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को ऐतिहासिक बताया
और मध्य प्रदेश में प्रथम वर्ष 2020-21 में इस योजना से प्रदेश के 10 जिलों में ये लागू होगी और अगले वर्ष ये जो योजना है इन अन्य जिलों में लागू होगी। प्रथम चरण में जो जिले रहेंगे उनमें आपको बता देते, उनमें मुरैना, श्योपुर, सागर, खरगोन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, शहडोल और डिंडोरी शामिल हैं। ये 10 जिलों में लागू होगी, अगले वर्ष जो है सभी जिलों में लागू, अन्य जिलों में लागू हो जाएगी, याद रखिएगा। और स्वामित्व योजना क्या है ये भी आपको बताते हैं। यह योजना की शुरुआत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के तहत 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज दिवस के मौके पर की गई है और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की आवासीय जमीन का स्वामित्व तय करना और उसका रिकॉर्ड बनाना है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के लोगों को आवासीय जमीन की संपत्ति का अधिकार मिलेगा और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ड्रोन की सहायता से आवासीय जमीन की पैमाइश होगी। क्लियर है। और इस अधिकार से लोग इस संपत्ति से ऋण आदि प्राप्त कर सकेंगे। तो ये चीज़ें थी, मालिकाना हक इनको दिया जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की पशु टीकाकरण योजना के तहत प्रदेश में 2020-21 में कितने गौ भैंस वंशी पशुओं के टीकाकरण के लक्ष्य की घोषणा की गई है? इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 290 लाख। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये काफ़ी आईएमपी आपके लिए हैं। देखिए भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में ये योजना लागू की गई है और ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शासन में 290 लाख गौ भैंस वंशी पशुओं के टीकाकरण की घोषणा यहाँ पर की है और इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने 300 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। और इस योजना का उद्देश्य पशुओं में होने वाली माउथ एवं फूड डिसीज जो है एसएमडी बीमारी को कंट्रोल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया? इनका नाम है अजित जोगी। क्या नाम है? अजित जोगी इनका नाम है, याद रखिएगा। आपका जो है सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है, याद रखिएगा। और देखिए इनका जो जन्म हुआ है 29 अप्रैल 1946 को हुआ। ये 1968 में आईपीएस बने थे तथा 1970 में जो है आईएएस बन गए थे और छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री ये थे। ये भी आपके लिए याद रखना जरूरी है। और इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की 50वीं वर्षगांठ जो थी उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो ये इसलिए आईएमपी है, इसलिए आप थोड़ा सा याद रखिएगा इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, लॉकडाउन के समय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गरीब प्रसूताओं के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा नवजात शिशु किट। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। बाकी डिटेल में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। लॉकडाउन के समय में गरीब प्रसूताओं महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ये जो कि नवजात शिशु किट की व्यवस्था यहाँ पर करेगा। और आपको बता दें गरीब महिलाओं की सहायता के लिए इस किट में नवजात बच्चों के लिए झांझला, नोपी, टोपी और रुमाल, ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी यहाँ पर जो है इनको सैनिटाइज किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है रतलाम जिले में 1 अप्रैल 2020 से की गई है। इसका उद्देश्य उन गरीब महिलाओं की सहायता करना है जो लॉकडाउन के चलते बाजार बंद होने के कारण आवश्यक सामग्री प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। तो ये ही इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर पलाश लाख और कुसुम लाख के न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्रमशः कितनी वृद्धि की गई है? और इसका आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 200 रुपये और 275 रुपये प्रति किलो। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब इसका हो जाता है। बाकी हम और डिटेल में देख लेते हैं। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसके निर्देश दिए हैं और यहाँ अब जो है पलाश लाख पर संग्राहकों को पहले 150 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 200 रुपये प्रति किलो और कुसुम लाख संग्राहकों को पहले 230 रुपये प्रति किलो के स्थान पर 275 रुपये जो कि प्रति किलो मिलेगा। 30 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए आपके दिवस वाले जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दिवस वाले, तो इसलिए आपके लिए ज़्यादा आईएमपी ये क्वेश्चन है। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को। वहाँ पर आपको करंट अपडेट भी मिलती रहती है। इसके अलावा जो चीज़ें होती हैं स्टैटिक जीके जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी वहाँ पर टाइम पर आपको मिलता रहता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो हिंदी पत्रकारिता दिवस रहेगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपको दे देते हैं। देखिए भारत में 30 मई को प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और यहाँ जो है हिंदी दिवस भाषा के पहले समाचार पत्र उदन मार्टन जो 30 मई 1918-26 को निकाला गया था उसी दिन इसकी याद में मनाया जाता है। उदन मार्तंड एक साप्ताहिक पत्रकार था जो हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। इसकी शुरुआत पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने कोलकाता से की थी। वह खुद इस समाचार पत्र के प्रशासक और संपादक भी थे।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिन 7 व्याख्यान कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? और इसका जो शुभारंभ किया गया है राज्यपाल लालजी टंडन के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाता है। और यहाँ पर इसका जो संयोजक है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल है। और इस अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति ये संजय द्विवेदी मौजूद थे। और इस व्याख्यान कार्यक्रम का विषय था शिक्षा, पत्रकारिता और जीवन मूल्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश का जो है 1000 कोरोना वायरस पीड़ितों को ठीक करने वाला पहला अस्पताल कौन बन गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हाल ही में भारत देश का पहला है 1000 कोरोना वायरस पीड़ितों को ठीक करने वाला पहला अस्पताल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 110% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा चिरायु हॉस्पिटल भोपाल। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बाकी डिटेल इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं क्या डिटेल है। देखिए, चिरायु अस्पताल भोपाल भारत देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसने 1000 कोरोना वायरस को ठीक किया है, यानी 1000 कोरोना वायरस मरीजों को ठीक किया है। इस उपलब्धि पर गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं भी दी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से किसे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब रहेगा पीसी दुबे। क्या रहेगा? पीसी दुबे इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। याद रखिएगा। बाकी डिटेल थोड़ी सी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री पीसी दुबे को राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी का पुनर्गठन किया है जिसमें इन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। और इस बोर्ड की अध्यक्षता प्रधान मुख्य वन संरक्षण और आपका बल प्रमुख पंजाब श्री जितेंद्र शर्मा जी है। यह समिति माह में एक बार होने वाली बैठक में सर्वेक्षण, जैव विविधता संरक्षण, विपणन आदि औषधि पौधों के प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्तावों का निराकरण भी करती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन विभाग की नर्सरी के द्वारा कितनी दुर्लभ प्रजातियों के पौधों की 1 करोड़ जो है पौध यहाँ पर तैयार की गई है? इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? इसका सही जवाब रहेगा 32 प्रजातियों की। क्लियर चीजें, डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश वन विभाग तो है अपनी नर्सरियों में 32 दुर्लभ प्रजातियों में से 1 करोड़ पौधे तैयार यहाँ पर कर लिए गए। और इन पौधों को आम जनता भी वन विभाग की नर्सरी से 12 से 15 रुपये में खरीद सकती है। और इनमें से 10% पौधे वन क्षेत्र में लगाए जाएंगे। और मध्य प्रदेश में पौधों की लगभग 216 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किस नए कमीशन को बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर जो बनाए जाने की घोषणा की है वो प्रवासी मजदूर कमीशन बनाए जाने की इन्होंने घोषणा की है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। डिटेल देख लेते हैं। 31 मई 2020 को मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय में जो प्रदेश की जनता को संबोधित इन्होंने किया था, तब इन्होंने ये बात कही थी कि मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूरों को कमीशन बनाए जाने की घोषणा इन्होंने की है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूर रोजगार के लिए प्रदेश के बाहर जाएगा, कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिससे जहाँ भी जाए उनका ध्यान रखा जा सके। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान को 25 लाख का चेक मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए किस बैंक संस्था ने प्रदान किया है? इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब आपका रहेगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा ध्यान भी इनके लिए रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे करवा रहे हैं जो आपको याद रखना होगा। तो इसका सही जवाब आपका रहेगा इंडियन बैंक। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के निवास पर कोरोना वायरस लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में इंडियन बैंक द्वारा 25 लाख का चेक मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया। इस अवसर पर बैंक के डीजीएम श्री एस रॉय व एजीएम श्री मनोज वाजपेयी और श्री शैलेंद्र मिश्रा उपस्थित रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग ने वर्ष 2020 में कितने हेक्टेयर भूमि पर बांस रोपण का लक्ष्य तय किया है? वन विभाग ने किया है, तो ये 4000 हेक्टेयर जो भूमि होगी इसके लिए यहाँ पर ये लक्ष्य रखा है। आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश बांस मिशन की समीक्षा बैठक में जानकारी दी गई। और वन विभाग वर्ष 2020 में 4000 हेक्टेयर में 17,56,000 बांस के पौधे लगाएगा और इस पर 25 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसमें 2400 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 1600 हेक्टेयर कृषकों की निजी भूमि शामिल की गई है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 6,50,000 हेक्टेयर बांस का रकबा भी है। हाल ही में होशंगाबाद से खंडवा तक कितनी लंबी सड़क निर्माण की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पर 190 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा।
और ये जो की है मंत्री श्री पटेल ने होशंगाबाद से खंडवा के बीच में 190 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की है। आज उन्होंने मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री सुदामा खाड़े को यहाँ पर निर्देशित जो है यहाँ पर किया है। और इस सड़क की जो चौड़ाई है 10 मीटर की होगी और इसका निर्माण जो है बिल्ड ऑपरेटर एंड ट्रांसफार्मर के अंतर्गत किया जाएगा। और इसके अंतर्गत खंडवा से हरदा तक 109 किलोमीटर और टीमर से होशंगाबाद तक 81 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा लॉकडाउन में विद्यार्थियों के लिए 11 मई से दूरदर्शन पर किस शैक्षणिक कार्यक्रम के प्रसारण की घोषणा की गई है। और इसका जो सही जवाब आपका रहेगा क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कीजिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा क्लासरूम जो है इसको यहाँ पर कार्यक्रम को प्रसारण की घोषणा यहाँ पर की गई है। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा लॉकडाउन में 11 मई से विद्यार्थियों के लिए विशेष शैक्षणिक टीवी कार्यक्रम क्लासरूम प्रारंभ करने की घोषणा स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा की गई है। और यह जो है प्रति सप्ताह 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दिन में 2 बार प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम जो है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होगा। तो ये डिटेल आपके लिए इतनी ज़्यादा IMP नहीं है, बस थोड़ा सा आप देख सकते हैं। देखिए आप जो आपके डिटेल आपके लिए IMP होगी वो हम आपको बता देंगे, बाकी जो इतनी ज़्यादा IMP नहीं होगी वो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पोस्ट करके, नहीं तो वीडियो जो है ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाल ही में किस कोरोना वॉरियर्स के परिवार के सदस्य को गृह विभाग द्वारा सब इंस्पेक्टर के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। इसका जो सही जवाब आपका रहेगा यहाँ पर क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। आप सभी को भी याद होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका रहेगा फाल्गुनी फाल। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। अगले सप्ताह जो उज्जैन के नीलंगा थाने में पदस्थ रहे थाना प्रभारी यशवंत पाल अपने कर्तव्य का पालन करने में कोरोना वायरस में शहीद हुए थे और उनकी पुत्री जो है फाल्गुनी पाल, इनको अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, जिसमें गृह मंत्री मिश्रा ने इनसे फोन पर बात भी की है। हाल ही में मध्य प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा बेल की कितनी एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो 1164.21 एकड़ भूमि रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर कितनी लगभग जो 6000 एकड़ शासकीय भूमि भोपाल में वर्ष 1959 से 1962 के मध्य बेल को सौंपी गई थी। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश शासकीय भूमि को सौंपी गई थी बेल को। इसमें से 1164.21 एकड़ भूमि कोई उपयोग नहीं की जा रही है, अतः इसे ही मध्य प्रदेश शासन ने अपने नाम दर्ज करने के लिए भोपाल कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं और इस भूमि का उपयोग मध्य प्रदेश सरकार निवेश बढ़ाने के लिए करेगी। हाल ही में पुलिस विभाग द्वारा घर पर आकर रिपोर्ट लिखने संबंधित किस योजना को प्रारंभ किया गया है। मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा FIR आपके द्वार। तो आपका जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, FIR आपके द्वार। इस योजना को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा। देखिए गृह लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश BJP विवेक जारी द्वारा पुलिस नवीन मुख्यालय से FIR जो आपके द्वारा योजना को प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य अपराध पर डायल 100 घर आकर शिकायत लिखेंगी। अपराध की गंभीरता पर पुलिस अधिकारियों द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा और इस योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में IMP हो जाता है। बाकी ये जो डिटेल है आपको याद रखना भी है। और इस योजना के प्रारंभ होने के पश्चात ही इसका पहला उपयोग जो है यहाँ पर भोपाल में किया गया है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ये योजना जो है अभी पायलट प्रोजेक्ट पर है, जैसे 11 संभागीय मुख्यालयों में के एक शहरी और ग्रामीण थाने और गैर संभागीय मुख्यालय दतिया के एक शहरी सहित यहाँ योजना जो है 23 स्थानों में लागू की गई है। ये योजना 31 अगस्त तक चलेगी। इसके पश्चात इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा। 11 मई को किस थाना प्रभारी को कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। क्या नाम है इनका नाम है MD शाहिद। क्या नाम है, MD शाहिद इनका नाम है। आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 11 मई को पन्ना जिले में पदस्थ थे, थाना प्रभारी थे MD शाहिद। इनका जो है कोरोना वायरस से निधन हो गया। गृह लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री श्री मिश्रा ने जो और मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि भी दी है। हाल ही में एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशामक सेवाओं की एकीकृत किस हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। तो इसके लिए जो हेल्पलाइन शुरू की गई है उसका सही जवाब रहेगा डायल 112, यानी डायल 112 आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। डिटेल थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए गृह मंत्री व DGP ने नवीन पुलिस मुख्यालय से डायल 112 हेल्पलाइन नंबर जारी किए और इस पर फ़ोन करके एम्बुलेंस, पुलिस, अग्निशामक तीनों सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला अग्रणी राज्य बन गया है।
हाल ही में गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य स्व सहायता समूह को सौंपने वाला प्रदेश का जो देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है। तो क्वेश्चन अपने आप में आईएमपी, देखिए आईएमपी क्वेश्चन इस माह में आपके निकल कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका रहेगा मध्य प्रदेश। क्लियर है। डिटेल थोड़ी सी देखेंगे कि देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 6 जिलों में 6 जो जिले हैं इनके 16 गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं खरीदी का कार्य महिला स्व सहायता समूह को सौंपा गया है और अब तक 11 मई तक इन महिलाओं समूह द्वारा 2200 किसानों के 1 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद भी की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान के द्वारा किस योजना के अंतर्गत शहरिया, भारिया और बेगा महिलाओं के खातों में 2-2 हज़ार रुपये की राशि डाली जाएंगे या फिर डाले गए हैं। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो क्या रहेगा, याद रखिएगा, इसका सही जवाब आपका रहेगा आहार अनुदान योजना। किस योजना के अंतर्गत, आहार अनुदान योजना। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाता है। और यहाँ पर 22 मई 2020 को मुख्यमंत्री चौहान द्वारा इसका जो है यहाँ पर डाली गई थी और मुख्यमंत्री इन्होंने बताया था कि योजना प्रदेश के 15 जिलों में चल रही है जिनमें अप्रैल और मई माह की राशि अभी नहीं दी गई है, जिनके खाते में पहुँचाना गया है। और यहाँ पर आहार अनुदान योजना जो है 2018 में स्टार्ट इसको किया गया था, याद रखिएगा, और जिसके अंतर्गत विशेष पिछड़ी जाती है इनको महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये दिए जाते थे। इस योजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्याओं को दूर करना है। मध्य प्रदेश के 15 जिले श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, डिंडोरी और इसके अलावा अनूपपुर भी शामिल है। तो ये 15 जिलों में ये योजना जो है लागू हुई है। हाल ही में नवनियुक्त आयुक्त जनसंपर्क के पद पर किसने कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। इसका सही जवाब रहेगा डॉक्टर सुदामा पी खड़े। सुदाम पी खड़े आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट टाइम पे है। मध्य प्रदेश सरकार ने 20 मार्च 2020 को 6 माह पूर्व की अवधि में राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए कितनी सदस्यीय समूह मंत्री समूह का गठन किया है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 3। क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है जांच के लिए 3 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है। इन मंत्री समूह के सदस्यों के रूप में गृह, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, किसान कल्याण मंत्री, कृषि विकास मंत्री कमलेश पटेल इसमें शामिल हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा जारी वन अनुसंधान और विस्तार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के आंकड़ों में कौन सा जिला प्रथम रहा है। ये जो जिला है ये कौन सा जिला है, इंदौर। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें जो है पहले स्थान पर यह रहा है। तो यहाँ पर 13 मई 2020 को वन विभाग ने वन अनुसंधान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो जिलों की ब्रांड ग्रेडिंग के आधार पर सूची जारी की है और इसमें इंदौर जो है प्रथम स्थान पर आया, जबलपुर द्वितीय, भोपाल और रतलाम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इनकी ग्रेडिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा सा पॉज करेंगे वीडियो, आपको पूरा पता चलेगा। किस जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा खबरें आंगन के नामक न्यूज ग्रुप के माध्यम से हितग्राहियों तक आवश्यक जानकारी पहुंचाने की पहल की गई है। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक करिएगा। इसका सही जवाब रहेगा मंदसौर। मंदसौर यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन क्लियर आपका हो जाता है। और मंदसौर जिले के 17 गाँवों में 130 आंगनवाड़ी केंद्रों जो है यहाँ पर संबंधित खबरें पहुँचाने के लिए 31 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मिलकर खबरें आंगन नामक एक न्यूज ग्रुप व्हाट्सएप पर बनाए और इस ग्रुप में उन सभी लोगों को जोड़ा गया है जिनके पास स्मार्टफोन है। उन्हें आंगनबाड़ी से टीका कब लगेगा, सत्तू का वितरण, 8वीं से 10वीं कक्षाओं के लिए कार्यक्रम कब लागू होगा, ऐसी विशेष जो जानकारी है यहाँ पर इनसे साझा की जाती है। भारत सरकार के नगरीय विकास एवं आवासीय मंत्रालय द्वारा रेरा की 33 वर्षगांठ पर वेबिनार के माध्यम से रेरा दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका जो आयोजन किया गया है कहाँ पर किया गया है आपको सभी को याद रखना है। जल्दी से क्लिक कीजिएगा। आप जो है इसका क्वेश्चन हमें राइट आंसर जो है क्या रहेगा ये आप जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब रहेगा नई दिल्ली रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए रेरा की जो 3री वर्षगांठ पर रेरा दिवस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जो थे केंद्रीय नगर विमानन आवासीय से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी थे और इसमें मध्य प्रदेश के रेरा अध्यक्ष श्री एंटोनी डिसा भी सम्मिलित हुए थे। और यहाँ पर जो है रेरा की जो वेबसाइट लॉन्च की गई है इसमें कोई भी देश का नागरिक देश में चल रहे कार्य की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का निर्माण मेप IT के द्वारा किया गया है और यहाँ पर लोगो जो तैयार हुआ है वो भोपाल की संस्था स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर के छात्र ने डिजाइन किया है।
रियल इस्टेट सेक्टर के विकास और नियंत्रण के लिए 1 मई 2017 को पूरे देश में रेरा एक्ट लागू किया गया था। तो ये भी डिटेल आप थोड़ी सी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटना में श्रमिकों की मृत्यु पर कितनी सहायता राशि की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो घोषणा की है कितनी राशि पर की है? 1 लाख की राशि यहाँ पर इनके लिए घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। बाकी और डिटेल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 लाख राशि की जो घोषणा की गई है और इलाज के लिए जो है यहाँ पर जो घायल है उनके इलाज के लिए 25,000 रुपये जो है सहायता राशि, इलाज जो मुफ्त होगा और उसके अलावा 25,000 रुपये की राशि सहायता कोष में देने की घोषणा की है। यह सहायता का लाभ अन्य राज्य के मजदूरों को भी दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। राज्यपाल की पहल पर किस स्थान पर संरक्षित खेती का कार्य किया जा रहा है? इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजभवन। राजभवन में ऐसा किया जा रहा है और यहाँ पर राज्यपाल के पहल पर ही किया जा रहा है, ये आप याद रखिएगा। और इसके तहत पॉली हाउस में कई तरह की सब्जियों का उत्पादन भी किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल के माध्यम से शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए इस वर्ष कितनी राशि केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को देगी? तो इसका सही जवाब रहेगा 1280 करोड़ रुपए। फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। देखिए 19 मई को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय जल मंत्री श्री गजेंद्र सिंह से VCVC बैठक में यह जो आश्वासन दिया है और इस योजना के लक्ष्य को 2023 तक पूरा करेंगे और इस योजना के लिए 1280 करोड़ रुपए यहाँ पर जो सरकार को मिलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि इस वर्ष परियोजना पर खर्च करेगी। जल शक्ति मिशन क्या है ये आपको बताते हैं। देखिए जल शक्ति मिशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 100% परिवारों को अच्छी गुणवत्ता पेयजल निरंतर और पर्याप्त मात्रा में प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को प्रारंभ किया है। इसकी जो घोषणा है 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री ने की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक लक्ष्य पूरा करना था, बट 2023 इसको अब बदल कर दिया गया है। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में मध्य प्रदेश के किस शहर को 5 स्टार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा, इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा इंदौर। इंदौर को यहाँ पर जो है 5 स्टार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन से जवाब रहेगा। थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। देखिए 19 मई 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह जो पुरी, इन्होंने देश के 4,374 शहरों में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग के परिणामों की घोषणा की है। इनमें शहरों में 5 स्टार, 3 स्टार और 1 स्टार में बांटा गया है, जिनमें से देश के 6 शहरों को 5 स्टार मिला है। इनमें मध्य प्रदेश का इंदौर भी शहर भी शामिल है। मध्य प्रदेश की कुल 18 शहर स्टार रेटिंग की हासिल में शामिल है। तो यहाँ पर 3 स्टार प्राप्त करने वाले शहरों में भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिंगरौली, उज्जैन, खरगोन, ओमकारेश्वर, पीतमपुर शामिल हैं। कुल 10 शहर यहाँ पर है। वहीं 1 स्टार रेटिंग में ग्वालियर, खंडवा नगर निगम सहित छोटे नगरीय निकाय बदनावर, हाथोद, महेश्वर, सरदारपुर, शाहगंज शामिल है। कुल 7 यहाँ पर है। वहीं स्टार रेटिंग का निर्धारण रोजाना सफाई, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बेंच, नालों की सफाई, सार्वजनिक सुलभ केंद्रों की व्यवस्था, वेस्ट मैनेजमेंट आदि पहलुओं के आधार पर किया गया है। अब देखिए 5 स्टार में आपको बताते हैं कौन कौन से शहर है। देखिए अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई और सूरत गुजरात, ये जो शहर है इसमें शामिल है। 5 स्टार वाले में 6 शहर शामिल है और इनमें नई दिल्ली जो है इसको 3 स्टार मिला है। हाल ही में किस सीमेंट कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस जांच मशीन नेक्स्ट ट्रैक्टर 485 उपलब्ध कराई है? तो इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा, जल्दी से क्लिक कीजिएगा। इसका सही जवाब आपका रहेगा डायलिमा सीमेंट। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है क्लियर हो जाता है। डायलिमा जो सीमेंट है भारत सीमेंट कंपनी द्वारा कोरोना वायरस की जांच के लिए साउथ कोरिया से नेक्स्ट ट्रैक्टर 485 मशीन मध्य प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई है। और ये जो मशीनें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के श्री पंकज श्रीवास्तव को सौंपी गई है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, हाल ही में 20 मई को किस वरिष्ठ पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी का निधन हुआ है? इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका श्री लक्ष्मण दास केसवानी। क्या रहेगा? श्री लक्ष्मण दास केसवानी आपका यहाँ पर सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते। देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भाई पत्रकार व स्वतंत्रता सेनानी श्री लक्ष्मण दास केसवानी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है और ये राष्ट्र की स्वतंत्रता के पूर्व से पत्रकारिता से जुड़े थे। देश विभाजन के बाद भोपाल आकर बसे थे। आपातकाल के दौरान वजह की कारावास में भी ये रह चुके हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से वेतन जो कि नितिन गडकरी, यहाँ पर कर लीजिएगा, नितिन गडकरी से बात करने के पश्चात किस एक्सप्रेसवे का नाम बदल दिया गया है?
तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा आपका चंबल एक्सप्रेस वे। इसका नाम बदल दिया गया, क्या कर दिया गया आपको बताते हैं। देखिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने, जैसे कि आप सबको पता है, इनसे बात करके इसका जो नाम है बदल दिया गया है। इसका नाम चंबल एक्सप्रेस वे था, इसका नाम बदलकर चंबल प्रोग्राम जो कि प्रोग्रेस वे करवा दिया है। चंबल एक्सप्रेस वे 3,970 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना है जो कि 185 किलोमीटर लंबी है और कोटा से मुरैना को जोड़ती है। एक्सप्रेस वे में मध्य प्रदेश के मुरैना, भिंड और श्योपुर को ये जोड़ेगी। तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जो है इसका नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु वसंत का निधन हो गया है? इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा संत श्री देव प्रभाकर शास्त्री। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। तो ये देखिए आध्यात्मिक गुरु थे संत, इनका नाम था देव प्रभाकर शास्त्री। 18 मई को रात्रि में इनका निवास दत्ता गांव में निधन हो गया था और इन्हें प्रेम से दद्दाजी भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमपी के राज्यपाल महामहिम श्री लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए नए कैडर की अनुकंपा के लिए कितनी सदस्यीय समिति का गठन किया है? इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो आप जल्दी से क्लिक करके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका रहेगा 6 सदस्यीय समिति। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही राइट आंसर हो जाता है। कोरोना वायरस के विभिन्न विश्वविद्यालय, जैसे कि आप सब पता ही है कि जो विश्वविद्यालय की जो परीक्षा थी वो स्थगित कर दी गई थी, पुनः कराने के लिए यहाँ पर समिति अनुशंसा गठित की गई थी, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं बट इतना ज़्यादा भी आईएमपी नहीं है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री ने जो कि नरोत्तम मिश्रा है, इन्होंने ओएसडी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो गृह मंत्री अमित शाह जो है, गृह मंत्री जो है नरोत्तम मिश्रा, इनके ओएसडी कौन नियुक्त किए गए, ये आप सबको याद रखना है। इसका आपका सही जवाब रहेगा यहाँ पर जो है, आप देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या आपका सही जवाब निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आपका श्री मनोज, यहाँ पर श्री अशोक अवस्थी जो है सही जवाब रहेगा। थर्ड ऑप्शन जो है क्लियर आपका हो जाता है। थोड़ी सी डिटेल इनके बारे में हम देखे थे। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो गृह विभाग ने आदेश जारी कर श्री अशोक अवस्थी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के में पदस्थ थे, उनको गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा का ओएसडी नियुक्त किया गया है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी ये है और इस प्रकार इन्हें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत के साथ साथ नरोत्तम मिश्रा जिनके ओएसडी का कार्यभार भी ये संभालना होगा। हाल ही में मध्याह्न भोजन को डोर टू डोर पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, 3 स्टार इसके आगे आप लगा लीजिएगा, नोट डाउन भी आप कर लीजिएगा। इसका सही जवाब रहेगा आपका मध्य प्रदेश। ये जो है डोर टू डोर भोजन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो याद रखिएगा। डिटेल और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्य प्रदेश मध्याह्न भोजन डोर टू डोर पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गए। इसके तहत 66 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में ऑनलाइन 117 करोड़ रुपए जो भेजे जा चुके हैं और 56,87,000 बच्चों को डोर टू डोर माध्यम से भोजन का राशन भी पहुंचाया गया है। इस कार्य जो है यह कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय शिक्षकों के सहयोग से किया जा सका है। हाल ही में डिजिटल प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा श्रीमती, जो कि यहाँ पर श्री मंत्री श्री तुलसी सिलावट। तो क्या रहेगा यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंत्री श्री तुलसी सिलावट। देखिए लॉकडाउन के समय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए ये कार्यक्रम मंत्री श्री तुलसी सिलावट के द्वारा जारी किए गए और इसके तहत 2,70,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दीक्षा ऐप का प्रयोग किया जाएगा और यह कार्यक्रम जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था डाइट के प्राचार्य और जिला परियोजना समन्वय के नेतृत्व में चलाया जाएगा। हाल ही में एमपी में कोरोना हेल्पलाइन और कोरोना ई परामर्श सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब रहेगा। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, जैसे कि आप सबको बताइए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इनके द्वारा कोरोना जो संबंधित है आकांक्षाओं के निवारण के लिए कोरोना हेल्पलाइन और कोरोना ई परामर्श सेवा का मंत्रालय का शुभारंभ किया गया। हेल्पलाइन नंबर 104 पर फोन कर चिकित्सकों से निःशुल्क परामर्श जनता जो कि कोविड-19 के बारे में प्राप्त कर सकती है। 5,000 जो डॉक्टर है परामर्श देने के लिए इस नंबर पर उपलब्ध है। और यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल दिख रही है हमें। इस प्रोजेक्ट को स्टेप 1 नाम दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा।
हाल ही में कोरोना वायरस को देखते हुए भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कितने डॉक्टरों को पदस्थ किया गया है? तो यहाँ पर जो डॉक्टर की संख्या है 204 है। आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये डिटेल देख लीजिएगा, बाकी इतनी ज़्यादा भी ये आईएमपी नहीं है, आप पोज करके देख सकते हैं। देखिए, कोरोना संकट काल में प्रदेश के लोगों की जो दिक्कतों और जिज्ञासाओं आदि वितरित कर यहाँ पर जल्द समाधान के लिए विशेष स्तरीय नियंत्रण कंट्रोल कहाँ स्थापित किए गए? तो ये जो स्थापित किया गया है, इसका सही जवाब आपका रहेगा भोपाल। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम में ये स्थापित है। सौदा पत्रक योजना का संबंध इनमें से किससे? देखिए, सौदा पत्रक योजना का जो संबंध है खरीफ रबी की फसलों से। खरीफ जो रबी की फसलें हैं, खरीफ फसलों की खरीदी क्या रहेगा? तो रबी फसलों की खरीदी यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है रबी फसलों की खरीद। सौदा पत्रक योजना का संबंध इससे है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी का निधन हो गया? इनका सही जवाब आपका क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक करिएगा। देखिए, यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन काफ़ी आईएमपी निकल कर आ रहा है आपके लिए, बिल्कुल जल्दी से क्लिक करिएगा। इसका क्या राइट आंसर रहेगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका रहेगा ललित कुमार जोशी। मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी ये हैं, इनका निधन हुआ है ललित कुमार जोशी का, याद रखिएगा, आपको याद भी रखना है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1970 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी थे। इन्होंने अपना करियर बस्तर में सहायक कलेक्टर के रूप में शुरू किया और भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। मध्य प्रदेश में जनसंपर्क विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर रहते हुए इनके कार्यों को विशेष सराहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कुल विद्युत आपूर्ति में गैर परंपरागत विद्युत स्रोतों का कितना प्रतिशत भाग हो गया है? सही जवाब रहेगा 28.08%। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए, यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से लगभग यहाँ पर 372.14 लाख यूनिट विद्युत आपूर्ति की गई है। वहीं जल विद्युत से 159.68 लाख यूनिट की आपूर्ति की गई है। इस प्रकार कुल 531.82 लाख यूनिट विद्युत आपूर्ति गैर परंपरागत स्रोतों से की गई है। हाल ही मध्य प्रदेश के बाहर फंसे हुए श्रमिकों को प्रदेश लाने के लिए प्रथम चरण में कितनी ट्रेनों को संचालन की घोषणा यहाँ पर की गई है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 31। क्लियर है, याद रखिएगा, बाकी क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी आईएमपी नहीं है। हाल ही मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसकी पदोन्नति के आदेश जारी किए गए? देखिए, यहाँ पर जो आदेश जारी किए गए किन की पदोन्नति पर किए गए? तो श्री पवन कुमार जैन यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। देखिए, भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी ये हैं और गृह विभाग के आदेश जारी कर इन्हें जो है विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय भोपाल में पदोन्नत कर दिए। वर्तमान में यह अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एडीजी विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त में पदस्थ थे। तो यहाँ से इनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। हाल ही में कोरोना लॉकडाउन के समय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा घर में ही बैठे बच्चों को अध्ययन कराने के लिए किस कार्यक्रम को आगाज किया गया? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा डीजी लैब सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर चीज़ें। और डीजी लैब का पूरा नाम जो है डिजिटल लर्निंग इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है और इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश भर के बच्चों और शिक्षकों के 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और इन ग्रुपों में रोजाना हर कक्षा के लिए पाठ्यक्रम आधारित वीडियो और अन्य शैक्षणिक सामग्री भेजी जाती है जिनसे बच्चों की शैक्षणिक निरंतरता बनी रहती है। हाल ही में 3 जो है डीजी लैब कार्यक्रम में किस नए प्रोग्राम को प्रारंभ किए गए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो सही जवाब रहेगा लर्निंग बुक, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या रहेगा? यहाँ पर फ्लिप बुक जो है इसका सही जवाब रहेगा, सॉरी यहाँ पर आपको बता देते जो है फ्लिप बुक जो है इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, डीजी लैब जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए, जिसमें स्कूल बच्चों को अध्ययन और पाठ्यक्रम की शैक्षणिक जानकारी भेजी जाती है। ये प्रयोग के तहत अब रविवार को इसमें फ्लिप बुक के रूप में मज़ेदार कहानियाँ, गीत और रोचक कथा प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भेजी जाएगी और इसका उद्देश्य प्राथमिक बच्चों के यहाँ पर भाषा कौशल संवर्धन करना है। इसके अलावा रविवार को हाथी का बच्चा नामक फ्लिप बुक विद्यार्थी को भेजी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी डिटेल है जो आपके लिए इतनी ज़्यादा आईएमपी नहीं है, बट आप थोड़ा सा याद रखेंगे आपको हेल्प होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किसी योजना को पुनः शुरू करने का ऐलान किया है। देखिए, किस योजना को? तो यहाँ पर इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना।
क्या रहेगा जो कि यहाँ पर इसका नाम है मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा। बाकी डिटेल थोड़े से देख लेते हैं। देखिए 5 मई 2020 को 41 करोड़ रुपए की राशि श्रमिकों के खाते में डालकर इस योजना को पूरा जो है इसने पुनः प्रारंभ इन्होंने की है। और मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को 1 जुलाई 2018 को इन्होंने प्रारंभ की थी, जिसे जून 2019 में कांग्रेस सरकार ने अपना नाम बदलकर इसे नया सवेरा योजना कर दिया था। और यह जो योजना है श्रम विभाग के अंतर्गत आती है, जिसका उद्देश्य सरकार के जन कल्याण के प्रयासों से हर वर्ग को नए शिखर पर ले जाना है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सुझाव देने के लिए कितने उद्योगपति की समिति की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब क्या रहेगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब आपका रहेगा 12। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका सही जवाब आपका हो जाता है, याद रखिएगा। हाल ही में कृषि मंत्री श्री पटेल ने किस प्रशस्ति पत्र और सम्मान निधि देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर ये किसे दिया जाएगा? तो ये जो दिया जाएगा कृषक अधिकारी को दिया जाएगा। कृषक अधिकारी इसका सही जवाब आपका हो जाता है। देखिए मंत्री श्री पटेल ने पिछले वर्ष से अधिक उत्पादन करने वाले कृषक और वहाँ अधिकारी जिन्होंने बेहतर कार्य कर किसी क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मदद की है, उन्हें प्रशस्ति पत्र और सम्मान निधि देने की घोषणा की है। यहाँ पर सम्मान प्रशस्ति पत्र 15 अगस्त 26 जनवरी को आयोजित समारोह में दिया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा किस पद्मश्री अवार्ड प्राप्त व्यक्तित्व के 101वें जन्म दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई है? तो इसका जो सही जवाब आपका रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा? जल्दी से क्लिक कीजिएगा। बिल्कुल इनमें से आपको जल्दी से क्लिक करना है श्री वीसी वाकनकर। इसका जो है सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, वीसी वाकनकर आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। देखिए 4 मई 2020 को मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पद्मश्री प्राप्त डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, इनको जो है इनके 101वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि दी गई है। और जो वाकनकर जो है इन्होंने भीम बेटिका की गुफा और सेल जो चित्र है इनकी खोज की थी। तो इनके लिए इनको जाना जाता है भीम बेटिका गुफाओं की खोज के लिए। तो इनके लिए आप याद रखिएगा। हाल ही में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसे कर्मवीर पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा पुलिस। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। और ये जो सम्मान है उन्हें दिया जाएगा और जिन्होंने कोरोना वायरस की जंग में 30 दिन तक अपनी सेवाएं दी हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के समय अन्य चिकित्सा सुविधा मरीजों को प्रदान करने के लिए किस ईओपीडी सेवा जो है करने के लिए किस ईओपीडी सेवा को प्रारंभ करने के लिए कहा गया है, ये प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ई संजीवनी ओपीडी। क्या रहेगा? ई संजीवनी ओपीडी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो योजना है विश फाउंडेशन के तकनीक सहयोग से प्रारंभ की गई है और इसमें मरीजों को किसी टेबलेट, फ़ोन या लैपटॉप की आवश्यकता होगी जिसमें कैमरा हो। और यह सेवा प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी और ये वेबसाइट देखिए यहाँ पर ये सेवाएं मिलेगी। देखिए मध्य प्रदेश में कोरोना से लड़ते हुए शहीद हुए पुलिसकर्मियों के परिवारजनों की सहायता के लिए कहाँ हेल्प डेस्क गठित की गई है? और ये हेल्प डेस्क जो गठित की गई है यह नवीन पुलिस मुख्यालय भोपाल में की गई है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। तो ये थोड़ी सी डिटेल थी जो आपके लिए जानना जरूरी है, देख सकते हैं। देखिए हाल ही में रेरा प्राधिकरण के द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए पंजीकृत परियोजनाओं की अवधि में कितने समय की छूट दी है? तो इसमें जो छूट दी है वो 6 माह की छूट दी गई है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब आपका हो जाता है। रेरा प्राधिकरण के द्वारा कोरोना संकट के चलते पंजीकृत परियोजनाओं की अवधि को यहाँ पर 15 मार्च 2020 से 6 माह तक के लिए आगे बढ़ा दिए। वहीं बिल्डर्स और एजेंट को रिटर्न जमा करने की तारीख 20 जून से 2020 तक बढ़ा दिए और इससे 3,000 परियोजनाओं को इससे लाभ होगा। हाल ही में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम सुधार करने वाला प्रदेश का पहला राज्य आपको बताना है कि देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। देखिए 7 मई को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जो कि बंद आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम सुधारों की घोषणा की थी और इस प्रकार मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गए। श्रम सुधार निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पर कुछ आपको रूल्स बता देते हैं। दुकानदारों में भीड़ ना हो इसलिए जो दुकानें खोली जाएंगी। तो ये डिटेल है, आपके लिए इतनी ज़्यादा ये भी नहीं है। हाल ही में वह अमेरिकन कंपनी जो चीन से अपना व्यापार निकालने की सोच रही है, उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए उद्योग विभाग ने किसके साथ वेबिनार कार्यक्रम किया है? तो प्रदेश विभाग ने जो वेबिनार कार्यक्रम किया है USISPF। तो ये आप सभी को याद रखना है,
SPF के द्वारा ये वेबिनार किया है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ इसका जो फुल फॉर्म है वो है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। तो इस वेबिनार में मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव जो है IPC केसरी और मुख्य सचिव कमर्शियल टैक्स राजेश राजोरा सहित जो अन्य जो थे ये भी इसमें विवेक पोरवाल जो है ये भी इसमें शामिल हुए थे। और वही अमेरिकी कंपनियों में पेप्सी, कैटरपिलर, क्यूमिक्स, वेरियर मेडिकल, वर्टमार्क के अधिकारी शामिल हुए। उनका उद्देश्य चीन से रिलोकेट होने वाली कंपनियों को मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिटेल थी ये आप सभी के लिए थी। और ये जो है मध्य प्रदेश 2020 मई का मोस्ट टाइम पे करंट अफेयर, जिसमें से बहुत सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए हमने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन IMP लेवल के देखे हैं, इसमें वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, अंत तक जरूर से देखिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जब कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।